चलो एक्सरसाइज 4.3 पुरानी वाली बुक की है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ो बेटा। 3 मतलब पहले वाला जो क्वेश्चन है ना उसमें कंप्लीटिंग स्क्वायर से निकालना है, वो हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है। पुरानी वाली बुक है तो उसको हटा दिए। अभी करते हैं रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलो जी लिखना बेटा, रूट्स निकालने। देखो क्वेश्चन ऐसे दिया x - 1 by x = 3। ये बेटा दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, प्लीज माइंड इट। ये जो करा रहे इसके बाद जो करा रहे, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है ना, 2 या 3 नंबर में आता है और बेसिक वालों के लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो बेटा कैसे करेंगे, इसके नीचे ना बच्चा 1 मान लो तो एलसीएम ले सकते हैं क्या हम। एलसीएम में सिंपल, इसकी मल्टीप्लाई इससे इसकी इससे कर दो तो कितना हो जाएगा x² - 1 अपॉन में x = 3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बेटा, x² - 1 = 3x। इसको इधर लेके आ जाओ, x² - 3x - 1 = 0। बताओ क्या रह गया इसमें, रूट्स निकालने थे खाली। बताओ क्या कर दें, क्या कर दें, 1 से 3 बनाना है, बनाओ। तो अब वो घड़ी आ गई है ना जिसका इंतजार था, कौन सी वाली, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले वाली। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कैसे लगाते हैं, इसमें a कितना है पहले बताओ। हेयर पहले इसको कंपेयर करते हैं, आराम से समझो, आराम से। ऑन कंपेयरिंग, जहां आपसे फैक्टर नहीं होते ये ब्रह्मास्त्र है। कैसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो आंसर। ऑन कंपेयरिंग इट विद किसको के साथ कंपेयर करोगे बेटा, ax² + bx + c = 0। बताओ a की वैल्यू कितनी होगी, 1 हो जाएगी, बहुत बढ़िया। b की वैल्यू कितनी होगी बेटा, -3, बहुत बढ़िया। फिर c की वैल्यू -1, बहुत बढ़िया। सारी वैल्यूज मिल गई। अभी हमें x चाहिए तो x = हम लिखेंगे -b + -b² - 4ac/2a। बस वैल्यू पुट कर दो बेटा। b की जगह कितना डालो, -3, पहले से माइनस है तो कितना हो जाएगा +3, +-3 का स्क्वायर करोगे तो 9, -4 इंटू a की जगह कितना डालो बच्चा 1 और c की जगह -1 अपॉन में 2 इंटू 1। देखो जहां पे माइनस साइन आ जाना ब्रैकेट यूज कर लिया करो। अगर आप यहाँ पे ब्रैकेट यूज नहीं करते तो ऐसा लगता है 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट हो रहा है ना, तो गड़बड़ हो जाता। फिर इसके बाद क्या करना चाहिए बताओ, 3 + -9 देखो बेटा माइनस माइनस क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, +4, तो 9 + 4 हो जाएगा ये, 9 + 4 अपॉन में कितना आएगा 2 × 1 = 2। तो x = कितना आ गया 3 + -√13/2। तो ये हमारे रूट्स आ गए। अब यहाँ से 2 रूट्स निकलेंगे, बताओ एक क्या निकलेगा, x = बहुत बढ़िया, और दूसरा रूट। अब बताओ ये क्वेश्चन मुश्किल था, ये अगर आएगा तो 3 नंबर में आएगा, बेसिक वाले में तो 4 नंबर में आएगा। ये देख लो फॉर्मूला लगा लेते हो, सोचो कितना बड़ा काम कर दिया हमने। मुश्किल था कि आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जल्दी से। क्या बोल रहा है देखो, 1/x + 4 - 1/x - 7, 1/x + 4 माइनस है क्या वहां पे बीच में, x - 7 = में कितना है 11/30 है ना। अब बेटा देखो फिर से आपको ना एलसीएम लेना पड़ेगा, तो पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई, ओके, x + 4 इंटू x - 7। अब इसको यहां रख देंगे, x - 7 माइनस, हमने बोला जब भी माइनस आए ब्रैकेट लगा दो। अब क्या लिखोगे इधर, x + 4 = में कितना आएगा बोलो 11/30। ओके सॉल्व करते हैं इसको, है ना। x - 7 माइनस x - 4 +4 नहीं बेटा, माइनस है ना ब्रैकेट के बाद, -x फिर माइनस प्लस -4, ठीक है, दोनों के साथ जाएगा ना माइनस। अपॉन में कितना आएगा देखो, x + 4 इंटू x - 7 = 11/30। x और x कट गया, -7 - 4 कितना बचेगा बताओ, -11। ओके इधर देखो बेटा मल्टीप्लाई कर लें इनकी, x² प्लस, एक सुंदर सी बात लिखते देखो जरा ध्यान से, अभी ऐसे ही रहने दो, x + 4 x - 7 = 11/30। बेटा अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इसके साथ होगा, ये इसके साथ होगा, देखना 11 अगर डिवाइड में तो 11 को काट देगा। देखो कैसे,
ये ऐसे ऐसे कट जाता है। देखो जब ये अपॉन में आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होकर नीचे आएगा ना, तो जब ये नीचे 11 आए तो 11 बन जाए, 11 बार में कट जाएगा, है ना। तो इस तरीके से हम काट दे रहे हैं, तो छोटा हो जाएंगे नंबर, है ना। इससे काट दो कितनी बार में, -1 बार में। अब कर लो क्रॉस मल्टीप्लाई। -1 इंटू 30 इज इक्वल टू x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 7। तो ये हो जाएगा माइनस का 30 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, फिर कितना आएगा बच्चों, -7x प्लस 4x और माइनस का 28। -30 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, -7 प्लस 4 कितना बचेगा, माइनस का 3x माइनस का 28। इसको इधर लेके जाओ, प्लस का 30 हो जाएगा क्या, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस का, देखो ये इधर जाके तो प्लस 30 हो जाएगा, -28 प्लस 30 कितना बचेगा, प्लस का 2 है 15। 15 कैसे बच गया, प्लस का 2, 15 कहां से बचा। चलो अब 2 से 3 बनाना है, 2 से 3 कैसे बनेगा, 2 और 1 से, तो कैसा, प्लस, दोनों को प्लस करना है लेकिन माइनस का लाना है, तो क्या करना चाहिए, -2x माइनस का 1x प्लस 2। इस बार बच गए हम लोग, किससे बच गए, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से। हमको अच्छा नहीं लगता उसको लगाना, आंसर उससे आता है बट ये ज्यादा अच्छा है। x कॉमन ले लिया, x -2 बचा, दूसरा ब्रैकेट सेम टू सेम x -2, यहाँ -1 था यहाँ नहीं है, मतलब -1 कॉमन ले लिया होगा, इज इक्वल टू 0। x -2 x -1 इज इक्वल टू 0। अभी कितना करना चाहिए बताओ, x -2 इज इक्वल टू 0, x -1 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू 2 और x की वैल्यू 1। मुश्किल था क्या ये, नहीं था। आगे बढ़े, हाँ भैया पढ़ो। तो ये दो देखो, इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में अवश्य संभावी है, ठीक बात। ऐसा वाला सॉल्व करने के लिए दे देते 2 या 3 नंबर, उनका मन करता है नहीं बालक अच्छे हैं, सुंदर बालक है, तो ऐसा क्वेश्चन दे देते हैं ना। अब कोई फिजिक्स का पेपर जैसा आया था वैसा टीचर बैठ गया पेपर बनाने, देज आर नॉट अच्छे लोग है ना, ऐसा दे सकते हैं ना। तो ये ध्यान रखना, ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा वाला, है ना। प्लीज इसको दोबारा कर लेना घर जाकर। चलो जी यार, आगे वापस से वर्ड प्रॉब्लम। कल जब हमने एज वाली प्रॉब्लम कराई थी, देखो जो कल करवाई है ना, वो सारी बेसिक प्रॉब्लम्स थी, तो उनको 2, 3, 4 बार देखो, जिससे कि पता चले कि कैसे करके क्वेश्चन बन रही है। और अपना दिमाग बिल्कुल ना चलाओ, है ना, अपना दिमाग इन द सेंस, तो लग रहा नहीं मेरे से होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। अगर तुम 2 से 3 बार कर लोगे तो होगा। हार्ड वर्क का हाथ मत छोड़ो, हार्ड वर्क करे रहोगे तो हो जाएगा, हिम्मत नहीं हारनी, ठीक। हम खड़े हैं ना तुम्हारे साथ, परेशान काहे हो, हमें तुम पे भरोसा है, बस तुम्हें हम पे भरोसा होना चाहिए। तुम्हें कहीं और भरोसा हो गया तो गड़बड़ हो जाएगी। चलो जी, द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ रहमान एज 3 years ago and 5 years from now is 1/3। तो बेटा देखो रहमान जी अकेले हैं इस बार, तो रहमान की एज मान लेते हैं। क्या माने, रहमान की प्रेजेंट एज, लेट रहमान की प्रेजेंट एज, रहमान प्रेजेंट एज मान ली बेटा x। फिर क्वेश्चन ने क्या बोला है कि 3 साल पहले और 5 साल बाद, फ्रॉम नाउ वाला कल भी किया था ना क्वेश्चन, तो आफ्टर 3 years बेटा रहमान की एज कितनी, नहीं बिफोर 3 years ना, बिफोर 3 years रहमान की एज कितनी होगी बताओ, बताओ आंटी रहमान की एज कितनी होगी। दिमाग बोर्ड पे रखो, कुछ तो समझ आएगा, एग्जाम में लिखने के लिए कुछ तो रहेगा। रहमान की अभी की एज 12 साल है, तो रहमान 3 साल पहले कितनी साल का रहा होगा बताओ। तुम्हारी एज अभी कितनी है, 15 साल, 14 साल, 3 साल पहले कितनी होगी, मान लो 14 ईयर्स है तुम्हारी एज अभी, ठीक, 3 साल पहले कितनी होगी, सोचो है। अपनी एज तो पता होनी चाहिए, रहमान की नहीं पता, चलो ठीक है। अगर तुम्हारी एज अभी 14 ईयर्स है, ठीक है, तो आज से 3 साल पहले कितनी थी, हिसाब तो लगाओ। पता नहीं बोलना आसान होता, दिमाग चलाना हद है। तन्नू अगर ये 14 ईयर्स की अभी है ना, तो इसकी एज 3 साल पहले कितनी रही होगी, 11 साल, सिंपल हिसाब है। अभी 14 साल है,
1 साल पहले 12, फिर 2 साल पहले 13, सॉरी, तो 2 साल पहले 12, फिर 11, इतना आसान तो है। 3 साल पहले रहमान की एज कितनी रहेगी बताओ? x माइनस 3, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या बोला? आफ्टर 5 ईयर्स। अच्छा, तुम्हारी एज 5 साल बाद कितनी हो जाएगी अगर अभी 14 साल है तो? बताओ बताओ, सोचो थोड़ा सा, नर्वस आ जाते हैं यार ये लोग। बताओ पूनम, बताओ बेटा कितनी होगी रहमान की एज 5 साल बाद? पूनम को भी नहीं पता। x प्लस 5। भाई तो सिंपल लॉजिक है, आज से 5 साल बाद हमारी एज 5 साल बढ़ जाएगी, मतलब +5 कर दो, x प्लस 5। अभी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलो। द सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ रहमान एज बिफोर 3 ईयर्स एंड आफ्टर 5 ईयर्स। तो इनके रेसिप्रोकल का सम कितना दे रखा है? 1/3 दे रखा है ना। तो क्या लिखना चाहिए बेटा? इसका रेसिप्रोकल करोगे तो प्लस सम दे रखा है ना। हाँ, इसका रेसिप्रोकल करो बेटा, x प्लस इज इक्वल टू में 1/3। ये क्वेश्चन हमने अभी जस्ट किया है ना। अब क्या करना चाहिए बताओ? x माइनस 3, x प्लस 5। चलो बेटा इसको इधर ले आओ, प्लस। तो सच्ची बताया, अभी हमें बहुत तेज तेज उल्टी आ रही है, सर दर्द कर रहा है। इवन देन हम देखो कितना सही से पढ़ा रहे हैं, बहुत गंदा वाला सर दर्द कर रहा, उल्टी आ रही है पीवी। ध्यान से पढ़ो बेटा, हम बहुत मेहनत से पढ़ा रहे हैं, सही बता रहे हैं हम। सुबह शाम तक बेटा बिल्कुल सांस लेने का टाइम नहीं मिल रहा है। 5 में से 3 का कितना बचेगा बेटा? 2 बचेगा। यहां देखो ये कितना बचने वाला है? x माइनस 3 और x प्लस 5 इज इक्वल टू 1/3। अभी क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले। तो बेटा 3 की मल्टीप्लाई किससे होगी बताओ? 2x प्लस 2 से, है ना। और इधर कितना हो जाएगा? x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 5। चलो मल्टीप्लाई करो, 3 2 जा 6x प्लस 3 2 जा 6। बेटा इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो x की मल्टीप्लाई करोगे तो x² प्लस 5x माइनस 3x माइनस 15। तो 6x प्लस 6 इज इक्वल टू x²। 5 में से 3 जाएगा बेटा 2x माइनस 15, है ना। इन सबको उठा के इधर लेके जाओ तो 0 इज इक्वल टू देखो x² प्लस 2x माइनस 15 माइनस 6x माइनस 6। तो बेटा कितना बचेगा देखना, x², 2 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा? माइनस का 4x माइनस 15 माइनस 6 माइनस का 21, है ना, इज इक्वल टू 0। अभी मैं कितना बनाना है? 21 से 4 बनाना है। कैसे बनेगा? 7 और 3, तो क्या लिखना चाहिए? 7 में से 3 घटाएं कि 3 में से 7? बिल्कुल, x² प्लस 3x माइनस 7x माइनस का 21 इज इक्वल टू 0। x कॉमन ले लो, कितना आ जाएगा? x प्लस 3, इन दोनों में से देखो x प्लस 3 क्या कॉमन लिया होगा बताओ? माइनस का 7 इज इक्वल टू 0। कितना बचेगा? x माइनस 7, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। x माइनस 7 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अच्छा देखो, यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई? 7, और यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई? तो पिछले जन्म की बात है, तो इसको तो हम कंसीडर नहीं करेंगे ना। प्रेजेंट एज कितनी है रहमान की बताओ? प्रेजेंट एज ऑफ रहमान कितनी है बेटा? 7 ईयर्स। समझ आ गई बात कि नहीं? तो देखो, अगर हमें एक क्वेश्चन सॉल्व करना आता होता तो हम बहुत जल्दी से कर लेते, बिल्कुल आराम से, धीरे धीरे से। समझ में आया क्या नाम है? ओके, आगे बढ़ जाए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। हम बार बार कह रहे बेटा, एनसीईआरटी के क्वेश्चन इज ऑलवेज बहुत इंपॉर्टेंट, प्लीज इनको मत स्किप करना। आज हम पता कितने बजे उठे? 4:45 पे उठे सुबह। किसके लिए? बालकों को जगाने के लिए। वरना हमें इतनी जल्दी उठने की क्या जरूरत है? हमारी क्लास तो 7 बजे थी, हम आराम से 6 साढ़े 6 बजे उठते। और यही रीजन है कि आज हमारी नींद पूरी नहीं हुई तो सर दर्द कर रहा है। उठ जाओ अंकल, हम नहीं सो रहे, तुम कैसे सो सकते हो? सोने का टाइम नहीं है 10 दिन तक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखो बेटा।
इन अ क्लास टेस्ट द सम ऑफ सेफालीज मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज 30। ये तो गलत बात है, मैथ और इंग्लिश दोनों को मिला के 30 नंबर आए हैं, तो दोनों मिला के भी पास नहीं हो पा रही है। Had she got 2 marks more in maths and 3 marks less in सब इंग्लिश, निकालना क्या है? हर मार्क्स इन 2 सब्जेक्ट। पहले हम ये देखे हैं कि हमें निकालना क्या है, तो निकालने में दोनों सब्जेक्ट में मार्क्स तो पहले लेट कर लेते हैं। लेट द मार्क्स इन मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स में कितना मार्क्स है बालक के? x है। एंड द मार्क्स इन अंग्रेजी, इंग्लिश में कितने मार्क्स हैं? y। ये हमने मान लिए, ठीक। अभी क्वेश्चन ने बोला है कि उसके दोनों सब्जेक्ट के मार्क्स को मिला दो तो कितने नंबर आ रहे हैं? इसका मतलब पढ़ने वाली बालक नहीं है, सिर्फ वाली है ना। x प्लस वाई इज इक्वल टू कितने आ रहे हैं? 30 नंबर आ रहे हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नहीं बोला गया। इक्वेशन नंबर 1। चलो दूसरी इक्वेशन पढ़ो। Had she got 2 marks more in math and 3 marks less in English, अगर उसके मैथ में 2 नंबर ज्यादा आते तो मतलब कितने आ जाते? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार क्या कह सकते हैं हम कि मैथमेटिक्स में कितने नंबर बोल दिए अभी? x प्लस 2 मैथमेटिक्स मार्क्स, और इंग्लिश में कितने बोल दिए? इंग्लिश के मार्क्स कितने? y माइनस 3। ठीक बात है। अब इसके बाद क्या बोले क्वेश्चन में? द प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्क्स वुड हैव बीन, अब इनके नंबर का जो प्रोडक्ट आता, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, कितना आता? क्वेश्चन तो पढ़ रहे हो ना? 210। कितना आता इनका प्रोडक्ट? 210। ऐसा क्वेश्चन ने बोला है कि इन दोनों का प्रोडक्ट कितना था? 210। अब यहां से x और y की वैल्यू निकाल के यहां पुट कर दो, हो जाएगा काम। तो यहां से x की निकालेगी, y क्या बताओ? इसमें भी कॉन्ट्राडिक्शन कर लेते हो। 30 माइनस वाई, चलो x की निकाल लेते हैं ना, यहां पुट कर दो, कितना हो जाएगा? पुट वैल्यू ऑफ x, पुट वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन 1। 30 माइनस वाई, 30 माइनस वाई प्लस 2, यहां पुट कर दी बेटा ना, 30 माइनस वाई प्लस 2, फिर दूसरे ब्रैकेट में y माइनस 3 इज इक्वल टू में कितना है? 210। 30 और 2 कितना हो जाएगा? 32 माइनस वाई इंटू में बताओ बेटा y माइनस 3 इज इक्वल टू में 210। मल्टीप्लाई करो, 32 बाई फिर 96, फिर माइनस वाई स्क्वायर, फिर माइनस माइनस प्लस 3y इज इक्वल टू में 210। तो सबको उठा के उधर लेके चलते हैं बेटा, वाई स्क्वायर उधर जाके प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। 32 बाई और 3y कितना? 35 बाई, उधर जाके क्या बन जाएगा वो? माइनस का 35, माइनस 96 उधर जाके प्लस 96, उधर पहले से कौन है? 210। तो कितना हो गया जरा बताओ? वाई स्क्वायर माइनस 35 बाई 210 और 96 स्क्वायर करो, कितना हो जाएगा बेटा? 306 क्या? इज इक्वल टू 0। अभी मैं कितना बना रहा? 35 कैसे बनाओ? कितना? सारी मेहनत हमसे करवाओगे हैं। तो एक कम दो तो बन जाता है 2 3 6, 3 5 15, 3 1 3, फिर 17, फिर 1 35 बनाना बेटा, बनाओ। 2 3 6 3 18 और 17 बन रहा है क्या? वाई स्क्वायर माइनस, हम तो नहा के आए, फिर हमारे पास क्यों आ रही है? माइनस 18 बाई प्लस का 306 इज इक्वल टू 0। सही बात। अभी कितना आएगा बताओ बेटा? y कॉमन ले लो, y माइनस 17, दूसरा ब्रैकेट भी बेटा y माइनस 17 बनना चाहिए। कितना कॉमन लिया? माइनस का 18 इज इक्वल टू 0। तो y माइनस 18 और y माइनस इज इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू कितनी आएगी? प्लस 18 और प्लस 7। दिख रहा है बेटा? नहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा? दिख रहा है। ठीक 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 ठीक। तो y मिल गया। अब हम x की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि x और y की वैल्यू तो हमारे नंबर है, तो हम y की वैल्यू निकाल चुके, तो x की कैसे निकालेंगे? केस 1, y की वैल्यू 18, तो x की वैल्यू निकालेंगे तो देखो क्या आएगा फ्रॉम इक्वेशन 1।
x प्लस वाई इज इक्वल टू 30, x प्लस 18 इज इक्वल टू 30। उधर जाके माइनस कर दो, कितना बचेगा बेटा? 12 बचेगा। सही बात है क्या? ओके, केस नंबर 2, y इज इक्वल टू कितना? 17। अच्छा, y की वैल्यू 17 डालोगे तो x की कितनी आएगी? क्या गारंटी? y की वैल्यू 17 है ना, y की वैल्यू 17 डालोगे कितना आएगा इसमें? पुट y इन इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम इक्वेशन 1 लिखते हैं। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 कितना बेटा? देखो x प्लस वाई इज इक्वल टू 30, x प्लस 17 इज इक्वल टू 30, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 33 में 30। तो इसका मतलब दो दो पॉसिबिलिटी हैं। ऐसा हो सकता है कि उसके नंबर मैथ्स में कितने आए होंगे? 12, उस टाइम इंग्लिश में कितने होंगे? 18। या एक और केस क्या बन सकता है, मैथ्स में अगर 13 नंबर है तो इंग्लिश में कितने होंगे? 17। समझ में आया कि नहीं? तो ये दो केसेस पॉसिबल हो सकते थे। समझ में आया? ओके, शेफाली जी के नंबर पता कर लिए हम लोगों ने ना, घर बैठे बैठे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे चले। ये सही है ना? एक बार फिर से देखना, फिर सही हो जाएगा। ठीक, नहीं आता तो डोंट वरी। 8:25 हो गए। Be like a eagle. Focus on your goal, not your problems. Getting or not? हाँ या ना? देखो कैसी मरी हुई सी हाँ निकली। हाँ भाई। तब ऐसी हाँ से क्या फायदा? क्या बोला? देखो 3 बार बोलने में नहीं पता क्या बोला। कहाँ है भाई साहब? अभी तक सो ही रहे, बताओ। द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मोर देन शॉर्टर साइड, है ना? शॉर्टर साइड से 60 ज्यादा। तो पहले शॉर्टर साइड लेट कर लेते हैं, क्योंकि शॉर्टर साइड मान लेंगे तो उसमें 60 जोड़ के क्या मिल जाएगा? डायगोनल मिल जाएगा, है ना? तो ये हमारा हो गया बेटा रेक्टेंगल, ठीक। ये हो गया उसका डायगोनल। पूरी मूवी नहीं देखे तुम? हाउस द जोश है ही नहीं भैया। लेट द शॉर्टर साइड बी, लेट द शॉर्टर साइड बी। शॉर्टर साइड कितनी बेटा? x मान लेते हैं ना। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हमसे कोई बोले तो डायगोनल कितना बोला है क्वेश्चन ने? एनर्जी पीक पे रहनी चाहिए, पीक पे एकदम। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना? डायगोनल कितना? x प्लस 60। अच्छा, इसके बाद क्या बोला है? लॉन्गर साइड इज 30 मीटर्स मोर देन शॉर्टर साइड, है ना? तो लॉन्गर साइड कितनी हो जाएगी बेटा बताओ? 30 मीटर मोर देन बोला ना, तो x प्लस 30 हो गई। अब इसके बाद इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं रह गया। देखो बेटा, सब कुछ रिप्रेजेंट कर लो। शॉर्टर साइड को x बोला, लॉन्गर साइड को x प्लस 30 बोला, और डायगोनल को कितना बोल दिया हमने? x प्लस 60। यहां तक क्या कहानी बढ़िया बढ़िया है? हाँ जी भैया, यहां तक तो बढ़िया। अभी क्या करेंगे हम? पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। कैसे पता चला पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे? बस हो गया काम। चलो बेटा, तो क्या लिखना चाहिए बताओ? हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर। कौन है हाइपोटेन्यूस? परपेंडिकुलर x बेस। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर याद है सबको? लगा दो। एक्स स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर ना, डायरेक्ट लिख दें। 60 का स्क्वायर कितना होगा? 3600 प्लस 2a भी होता है, तो 2 इंटू 60 इंटू एक्स, तो 2 इंटू 60 कितना होगा? 120x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ऐसा ही रहेगा, प्लस यहाँ बताओ प्लस 900 प्लस 60x। कुछ कट तो नहीं रहा? देखो एक्स स्क्वायर कट गया, इधर आके माइनस होगा ना, माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, सबको उठा के उधर लेके जाओ। तो बेटा उधर पहले से कौन कौन है? देखो एक्स स्क्वायर है भाई साहब, 900 है, 60x है, ये 3600 उधर जाएगा, माइनस का 3600, 120 उधर जाके माइनस का 120x इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर
60 में से 120 जाए कितना बचेगा? माइनस का 60। ओके, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 60x। फिर बेटा 900 में से 3600 जाएगा तो माइनस का 2700 इज इक्वल टू 0। इसको हमने सोचना बताया था कि हमने बोला था ना 60 और 2700 को मत सोचो आप ये सोचो कि जब 60 को तोड़ोगे तो दो नंबर ऐसे आएंगे जिसमें 0 0 होगा। अब इनको मल्टीप्लाई करो, दो जीरो तो ऑलरेडी उधर से आ जाएंगे। तो आप ये सोचो 6 और 27 कैसे बनाया जा सकता है? 60 30 और 90, बिल्कुल सही जवाब है ना। 30 और 90 से बन सकता है क्या? एक्स स्क्वायर, क्योंकि 3 9 जा 27 और 3 9 में से 3 जाएगा 6। अब मुझे बताओ 90 माइनस 30 करें कि 30 माइनस 90? ओके, 30 माइनस 90, तो इट कम्स आउट टू बी 30x माइनस 90x 0। सही बात। कुछ कॉमन आ रही बताओ? x कॉमन, अंदर कितना बच जाएगा? माइनस 90, अंदर कितना बच जाएगा? x प्लस 30 इज इक्वल टू 0, है ना। तो बेटा ये बचेगा x प्लस 30, x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। x प्लस 30 इज इक्वल टू 0, x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू बेटा माइनस 30, x की वैल्यू 90। ये वाली पॉसिबल नहीं है, x की वैल्यू 90 हो गई। तो हम सारी साइड लिख सकते हैं। देयरफॉर शॉर्टर साइड कितनी मानी थी बेटा हमने? x मानी थी और x की वैल्यू आ गई 90। फिर हमने बेटा लॉन्गर साइड कितनी मानी थी बताओ? x प्लस 30। तो बेटा 90 में 30 जोड़ो 120 मीटर्स में सब कुछ। बेटा डायगोनल भी बोले, नहीं साइड बोली खाली ना, तो साइड आ गई बस। मुश्किल था क्या? आसान सा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर इज 180, द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज। देखो बहुत आसान है, पढ़ो एक बार क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन ही नहीं है। ओके, लेट मी टेल यू देन। क्वेश्चन ने बोला है बेटा दो नंबर्स है, ठीक है। क्वेश्चन ने क्या बोला है? दो नंबर्स है। द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर इज 180। नींद आ रही तो बेटा घर जाओ ना, फिर यहाँ क्या कर रहे हो क्लास में? आगे सीट नहीं घेरी। बात तो सही है। पहले टू नंबर लेट करो, लेट द टू नंबर्स बी x एंड y। अभी क्वेश्चन ने बोला बेटा द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स, इन दोनों नंबर्स के स्क्वायर का डिफरेंस वो कितना दे रखा है? 180। तो क्या लिखना चाहिए बताओ? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 180। एक इक्वेशन तो ये दे रखी है। फिर क्वेश्चन ने बोला है द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। क्वेश्चन ने बोला अच्छा एक बात बताओ, इन दोनों में से अब आपने अपने आप ही कौन से नंबर को बड़ा मान लिया है? x को बड़ा मान लिया ना, अभी तो बड़े में से छोटा माइनस करिए, पॉजिटिव रिजल्ट आ रहा है। तो क्वेश्चन ने बोला है द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज, तो स्मॉलर नंबर कौन है? x की y है स्मॉलर नंबर। स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज, इसका मतलब है इसमें इक्वल टू 8 टाइम्स, तो 8 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ द, नहीं 8 टाइम्स द लार्जर नंबर बोला, तो 8 टाइम्स लार्जर नंबर कौन है? x। स्क्वायर नहीं बोला, क्या बोला क्वेश्चन ने? स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। समझ में आया कैसे लिखा है? अब यहां से वाई स्क्वायर की वैल्यू इसमें पुट कर दो, पुट वैल्यू ऑफ वाई स्क्वायर इन इक्वेशन नंबर 1। इन इक्वेशन 1 पुट करो बेटा, कितना आएगा देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 180, है ना। इसको इधर ले आओ, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 इज इक्वल टू 0। क्या करें? मिडल टर्म स्प्लिटिंग करो, कितने कितने नंबर बनेंगे? 180 करोगे तो 2, फिर 90 बचेगा, फिर 2 45, फिर 3, फिर 5, फिर 3, 3 3 9 5 15 2 30 2 60, 3 180, ये बनेगा बेटा, है ना। आपको 8 बनाना, इससे बनाना। तो दूनी 4 थे 12 5 60 थी 180, नहीं इतना ही रहेगा। 18 और 10,
ओके, 3 तिया 9, दूनी 18 और 5 दूनी 10। 18 में से 10 जाएगा, 8 बचेगा। अब 10 में से 18 करता है कि 18 में से 10? 10 में से 18 है ना, तो 10x माइनस 18x माइनस का 180 इज इक्वल टू 0। क्या कॉमन आ रहा है बेटा? x, अंदर बचेगा x प्लस 10, दूसरे ब्रैकेट में भी x प्लस 10 बनना चाहिए। बताओ कितना कॉमन लिया होगा? माइनस 18। तो ये आ गया x प्लस 10, x माइनस 18 इज इक्वल टू 0। अभी क्या कर देना चाहिए बताओ? x प्लस 10 इज इक्वल टू 0 रख देना चाहिए बेटा, और x माइनस 18 को 0 रख देना चाहिए। अब x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई? माइनस का 10, और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई? 18। नेगेटिव वैल्यू को हम अगेन कंसीडर नहीं करेंगे ना, तो हम x की वैल्यू कितनी ले लेंगे बताओ? 18। अब x की वैल्यू 18 है तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 में गए 2 में रख दो, ज्यादा अच्छा रहेगा। तो बेटा देखो कितना हो जाएगा? वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x है ना, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 8 इंटू 18। 18 8 जा कितना होता है? 144। तो y की वैल्यू कितनी आ? 144 किसका स्क्वायर है? 12 का। तो y इज इक्वल टू कितना हो गया? 12 हो गया। तो नंबर्स क्या क्या मिल गए हमें? 18 एंड 12। देयरफॉर नंबर्स आर 18 एंड, ठीक बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्रेन वाला है, जो कल ही हमने किया था ना, एक बार देते हैं। देखो क्वेश्चन ने बोला ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। एक ट्रेन है जिसने कितना डिस्टेंस कवर किया बेटा? 360 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया है, वो भी यूनिफॉर्म स्पीड से। If the speed had been 5 km per hour more, it would have taken 1 hour less for the same journey. Find the speed of the train. सेम टू सेम क्वेश्चन बेटा कल हमने किया, खाली डिजिट्स चेंज करिए। अभी जिसको नहीं आया इसका मतलब बेटा पढ़ाई नहीं चल रही है, कोई फायदा नहीं, ना हमारी इतनी मेहनत करने का, ना तुम्हारे यहाँ ट्यूशन आने का। हम कल कहते कि ये जितने क्वेश्चन कल कर रहे हैं हम लोग वो बेसिक क्वेश्चन, हमने बोला था ट्रेन वाले क्वेश्चन को घर जाके 3-4 बार देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है वो ट्रेन वाला क्वेश्चन। अब जो लोग हमारी बात नहीं मान रहे ना बेटा, हम सही बता रहे हैं, उनका क्या होगा वही जाने। बहुत बड़ी दिक्कत में फंसने वाले हैं वो लोग, संभल जाएं। वरना हम बस मेहनत इतनी इसलिए कर रहे हैं, हम चाहते हैं सारे बच्चों का रिजल्ट अच्छा आए, वरना वो क्वाड्रेटिक दोबारा कराने की जरूरत नहीं थी। सोचो पूरा पूरा चैप्टर दोबारा करा रहे हैं। प्लीज बार बार कह रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, पढ़ो घर पे बैठ के 5-5, 6-6, 7-7 घंटे। घर पे आलस आ जाता है, यहाँ बैठ के पढ़ो, बट कंप्लीट करो। समझ आ रहा है? आलस और बहाने साइड में रख दो, इनका कोई मतलब नहीं है अभी, है ना। तुम्हारा मन कर रहा है पढ़ने का, नहीं कर रहा है, बैठ के करते रहो क्वेश्चंस, ठीक बात है। मन तो नहीं करेगा करने का, मन लास्ट दिन करेगा पेपर से 1 दिन पहले, तो फिर उसके बाद कोई मतलब नहीं रह जाएगा। चलो बेटा, क्वेश्चन ने बोला डिस्टेंस कितना कवर करना है हमें? 360 किलोमीटर। स्पीड निकालनी, तो पहले स्पीड लेट कर ले। लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन x किलोमीटर पर आवर, है ना बेटा। अब टाइम निकालेंगे क्या हम? तो टाइम टेकन कितना आ जाएगा बताओ? 360 बाय x। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ठीक। अभी डिस्टेंस बाय स्पीड होता है ना टाइम। अभी क्वेश्चन ने बोला है कि स्पीड चेंज कर दी, तो नई स्पीड कितनी हो गई है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नई स्पीड कितनी है? 5 किलोमीटर पर आवर क्या कर दिया है? बढ़ा दिया है। तो बेटा नई स्पीड हो गई है x प्लस 5। तो नया टाइम कितना आएगा? 360 बाई x प्लस 5। बताओ, अब इसमें मुश्किल लग रहा है कुछ, तो आसान आसान सा। इसको कह दो क्वेश्चन नंबर 1, इसको 2। बेटा इसको t1 टाइम कह दो, इसको t2 टाइम कह दो। अब हमने बोला था दोनों के बीच का जो डिफरेंस दे रखा है ना, वो ये दे रखा है 1 आवर लेस फॉर द सेम जर्नी। तो डिफरेंस 1 आवर दे रखा है ना, बस। कौन सा टाइम बड़ा होगा इस बार, T1 या T2? क्यों? इसमें स्पीड और इसमें स्पीड कंपैरिजन क्या, तो यहाँ स्पीड ज्यादा है तो ये वाला टाइम क्या होगा? कम। और यहाँ पे स्पीड कम है तो टाइम क्या होगा? ज्यादा। तो क्या इस बार T1 माइनस T2 करना पड़ेगा? अगर स्पीड घटाते तो क्या करते? T2 माइनस T1। इसको रटना नहीं है, सोचना सिखाया हमने। यहाँ स्पीड ज्यादा है तो ये टाइम कम है, तो T1 में से T2 घटा दिया, कम वाले टाइम को घटाते हैं ना। इक्वल टू में कितना? 1 हो गया, खत्म क्वेश्चन। 360 बाय x माइनस 360 बाय x प्लस
5 इज इक्वल टू 1। बेटा कुछ कॉमन आ रहे के ऊपर से 360 कॉमन लो, अंदर बच जाएगा 1/x माइनस 1/x प्लस 5 इज इक्वल टू में 1। 360 बेटा एलसीएम कितना आएगा बताओ, x इंटू एक्स प्लस 5 क्रॉस मल्टीप्लाई x प्लस 5 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1। x और x कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना बचेगा देखो 360 इंटू 5 इज इक्वल टू, बेटा ये वाला टर्म क्रॉस मल्टीप्लाई होकर ऊपर चला जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होकर यहाँ चला जाएगा ना, तो x इंटू एक्स प्लस 5 तो आ जाएगा 0 5 36 5 15 और 3 18 इज इक्वल टू बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 5 एक्स स्क्वायर प्लस 5x 1800 को उधर लेके जाओ माइनस का 1800 इज इक्वल टू 0। अभी क्या करना चाहिए हमने बोला था, नहीं इस बार तो यहाँ 0 नहीं है तो इस बार वैसा वाला नहीं सोच सकते। 1800 का एलसीएम लेके बताओ 5 कैसे बनाओगे, 3 3 9 दूनी 18 2 दूनी 4 पंजे 20 पंजे 100 2 दूनी 4 पंजे 20 पंजे 100 ठीक है। अभी बनाने बेटा 5 बनाओ, 3 3 9 दूनी 18 दूनी 36 55 25 दूनी 50 नहीं बना, कुछ और बनाओ 55 25 दूनी 50 दूनी 100 3 3 9 दूनी 18 तब बनना चाहिए। बनाओ बनाओ 2 दूनी 4 दूनी 8 पंजे 40 3 3 9 पंजे 45 40 और 45 बन रहा है क्या, चलो तो ये हो जाएगा बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 40x माइनस 1800 इज इक्वल टू 0। बेटा कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, अगर आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग को नहीं सोच पा रहे हो तो आप इससे जाओ, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2 इससे चले जाओ, वहां से भी आंसर आएगा ठीक है। अब इसके बाद बताओ x कॉमन आ जाएगा, अंदर कितना बचेगा x प्लस दूसरे ब्रैकेट में बेटा x प्लस 45 माइनस का क्या कॉमन लिया होगा 40 इज इक्वल टू 0, तो कितना हो गया x माइनस 40 और x प्लस 45। ये वाला टर्म तो 0 बनेगा ही नहीं, ये वाला होगा क्या x माइनस 40 इज इक्वल टू 0, चलो लिख दो x प्लस 45 इज इक्वल टू 0, ये वाला पॉसिबल ही नहीं है कि माइनस 45 आएगा ना, यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 40, तो स्पीड ऑफ द ट्रेन कितनी हो गई, देखो कितना आसान क्वेश्चन है। अगर इसको कोई छोड़ के जाता और ये क्वेश्चन एग्जाम में आ गया ना, देखना तुम एग्जाम में अपने आप को बहुत गंदा गंदा फील करवा लोगे। हम कह रहे बार बार ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। देखो स्पीड ऑफ द ट्रेन इज 40 किलोमीटर पर आवर और कुछ नहीं करना है, पहला टाइम निकालना है, स्पीड बढ़ा दी दूसरा टाइम आ जाएगा, दोनों टाइम का डिफरेंस, ये तो पहचानना पड़ेगा आपको कि कौन सा टाइम बड़ा है, जिसमें स्पीड कम वो टाइम ज्यादा, ज्यादा वाला टाइम पहले रखते हैं माइनस करते टाइम। समझ आया क्या काम है, ओके। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, 2 वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल अ टैंक। ये क्वेश्चन तो लीस्ट इंपॉर्टेंट है बट कर लो, एनसीईआरटी में दे रखा है तो इंपॉर्टेंट तो हो ही जाता है। पानी है खत्म हो गई है, दे देना बेटा थोड़ा, ये अच्छे समझ में आ जाता ना, देखा लो भैया दे देना। चलो भैया जी आगे बढ़ते हैं। 2 water taps together can fill a tank in 9 3/8 hour. Larger dia takes 10 hour less than the smaller dia. Find the time with each step. देखो हमसे पूछा गया 2 टैप हैं, एक छोटे डायमीटर का एक बड़े डायमीटर का, दोनों टैप मिलके एक टैंक को भर गए हैं, तो बताओ कितना टाइम लगेगा अकेले अकेले अगर वो भरेंगे। कुछ कुछ डेटा दिया है तो हमसे दोनों का अलग अलग टाइम पूछा, तो हम पहले टाइम लेट कर ले, लेट टाइम टेकन बाय, जो निकालना पहले उसको लेट कर लो ठीक है। तो क्वेश्चन बोला लेट टाइम टेकन बाय स्मॉलर डाया पाइप। क्वेश्चन क्या कह रहा है पढ़ा, क्वेश्चन ने कहा देखो ये एक टैंक है ना,
इस टैंक में अगर आप छोटा डायमीटर का पाइप लगा दो और बड़े डायमीटर का पाइप लगा दो तो ये दोनों पाइप मिलके इस टैंक को कितनी देर में भर दे रहे हैं? 9 3/8 आवर में भर दे रहे हैं। 9 होल 3/8 आवर्स में भर दे रहे हैं पूरा पूरा, दोनों लोग मिलके। छोटा वाला पाइप अगर अकेला लगाया तो वो कितनी देर में भरेगा ये बता दो, और बड़ा वाला पाइप अगर हमने अकेला लगाया तो वो कितनी देर में भरेगा ये बता दो। ये कहा है क्वेश्चन, समझ में आया क्वेश्चन ने क्या बोला है? क्वेश्चन ने बोला है कि दोनों पाइप मिलके कितनी देर में भर दे रहे हैं? 9 3/8 आवर में भर दे रहे हैं। अगर छोटा वाला पाइप हम अकेले लगा दें तो वो कितनी देर में भरेगा, और बड़ा वाला पाइप अकेले लगा देंगे तो वो कितनी देर में भरेगा, ये हमसे पूछा गया। क्लियर हो गया? ठीक, तो हम पहले मान लेते हैं लेट द टाइम टेकन बाय स्मॉलर डाया पाइप इज x एंड टाइम टेकन बाय लार्जर डाया पाइप, है ना। लार्जर डाया पाइप मान लो कितनी देर में भर रहा है बेटा? y आवर में भर रहा है। अभी क्वेश्चन ने हमसे क्या बोली है? द टैप ऑफ द लार्जर डाया टेक्स 10 आवर लेस। लार्जर डायामीटर वाला जो पाइप है वो छोटे वाले से कितना टाइम ले रहा है? 10 घंटे कम। बड़ा वाला कम लेगा ना। फिर से बोले, लार्जर डाया वाला जो पाइप है वो छोटे वाले पाइप से 10 घंटा कम ले रहा है। क्लियर हो गया? ठीक, तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं y इज इक्वल टू भैया x माइनस 10 दे रखा है, क्योंकि y किसका टाइम है? बड़े वाले पाइप का है। क्वेश्चन ने क्या बोला है? बड़ा वाला पाइप छोटे वाले पाइप से 10 घंटा कम ले रहा है, तो इसका अगर x है तो इसका कितना आएगा? x माइनस 10 आएगा। समझ पाए क्या वाली बात? अच्छा, अभी क्वेश्चन ने बोला कि दोनों पाइप मिलके कितनी देर में भर दे रहे पूरा टैंक? 9 3/8 आवर्स में। अब जरा सुनना ध्यान से, मान लो अगर हम आपसे बोले कि दो लोग मिलके एक बुक को पढ़ते हैं, ठीक। एक इंसान ना 10 पेज पढ़ता है, नहीं, एक इंसान मान लो 4 घंटे में, लिख के बताते हैं ना, सॉरी, दो लोग मिलके मान लो एक बुक को पढ़ते हैं ना, और वो टोटल ना उसको 24 घंटे में निपटा देते हैं। 24 घंटे वो लोग उस बुक को पूरा पढ़ लेते हैं। अब ये वाला ना पहला वाला जो इंसान है वो अकेले इस बुक को पढ़ सकता है 10 दिन में, ठीक, 10 घंटे में, सॉरी, और ये अकेले पढ़ सकता है, लेकिन तुम इस वाले एग्जांपल से कंफ्यूज हो जाओगे, इसी में समझाते हैं, नहीं इस वाले से तुम और कंफ्यूज हो जाओ, कोई मतलब नहीं रहेगा। जरा सुनना ध्यान से, 9 3/8 आवर में दोनों लोगों ने भरा है ना, मिलके भरा है। तो अगर हम ये निकाल लें कि ये छोटा वाला जो पाइप है, स्मॉलर वाला वो पाइप है, वो 9 3/8 आवर में कितना भरेगा, इसका कंट्रीब्यूशन निकाल लेते हैं, और लार्जर वाला इतने घंटे में कितना भरेगा उसका कंट्रीब्यूशन निकाल लेते हैं। अगर हम दोनों का कंट्रीब्यूशन जोड़ देंगे तो क्या पूरा टैंक भर जाएगा? फिर से बोलना, दोबारा सुनना, बड़ा वाला पाइप इतनी देर में कितना टैंक भरेगा ये निकाल लेते हैं। अलग अकेले भरता तो कितनी देर में भरेगा, मान लो यहां तक भर देता अकेले भरता छोटा वाला तो, और बड़ा वाला इतने ही टाइम में कितना टैंक भरेगा वो निकाल लेते हैं। फिर दोनों को जोड़ेंगे तो क्या पूरा टैंक भर जाएगा? बोलो क्या है वाली बात, समझे? सबको आई समझ? एक बार फिर से बताते हैं, है ना। हम ये निकालते हैं कि छोटा वाला पाइप इतने टाइम में कितना टैंक भरेगा, ये निकाल लेते हैं, अकेले कितना भरेगा, और बड़ा वाला पाइप इतने ही टाइम में कितना टैंक भरेगा, और इन दोनों को जोड़ देंगे तो टैंक पूरा भर जाएगा। क्या वाली बात समझे? ठीक, अब अगर आपको इतने घंटे में निकालना है कि छोटा पाइप कितना टैंक भरेगा, तो आपको पहले क्या पता होना चाहिए कि वो 1 घंटे में कितना भर रहा है, क्योंकि 1 घंटे का पता होगा तो जितने घंटे का निकालना है उससे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। समझ पाए क्या? अच्छा, समझ गया तो अच्छी बात, नहीं समझे तो 2-3 बार सुनो फिर समझ में आ जाएगा। स्मॉलर डाया पाइप अकेले कितनी देर में भर दे रहे हैं? x घंटे में भर रहा है ना अकेले, देखो। अच्छा, कोई 10 घंटे में 40 पेजेस पढ़ दे रहा है, ठीक है, तो वो 1 घंटे में कितना पढ़ेगा बेटा? 4 पेज पढ़े। कैसे निकाला आपने? 10 से डिवाइड कर दिया। अगर कोई 10 घंटे में एक किताब पढ़ता है
ठीक, तो वो 1 घंटे में कितना पड़ेगा, 1/10 बुक पड़ेगा। क्या वाली बात सबको क्लियर है? ये क्लियर है तो अब हो जाएगा, बस इतना ही कंटेंट सोचना था। स्मॉलर डाया पाइप इन एक्स आर इट फिल। हमने क्या माना है कि x घंटे में ये पूरा का पूरा टैंक भर देता है, ठीक, तो एक्स आर में छोटा वाला पाइप कितना टैंक भर देगा, 1 टैंक भर देगा। तो इन 1 आर कितना भरेगा, 1/x। और पूरा टैंक भरने के लिए हमने इसको कितनी देर चलाया था, 9 3/8 आर चलाया था, क्या याद है? 9 3/8 आर। तो 8 9 72, 72 और 3 75। तो क्या हम ऐसे लिखे कि इन 75/8 आर, इतने घंटे में, ये कैसे आया नंबर यहां से, इन 75/8 आर 8 फिल कितना बताओ, मल्टीप्लाई कर दे क्या, तो 75/8 इंटू 1/x। x घंटे में 1 टैंक भर दिया, 1 घंटे में 1/x टैंक भर दिया। क्वेश्चन ने बोला इतनी देर तक हमने उसको चलाया है, छोटे वाले पाइप को, है ना, तभी तो पूरा टैंक भरा था, तो इतने में इतना भर जाएगा। अब हम यही वाला काम किसके लिए करेंगे, लार्जर डाया पाइप के लिए करेंगे। तो अगर हम बोले लार्जर डाया पाइप की अगर हम बात करेंगे, तो लार्जर डाया ना अकेले पूरा टैंक भरना है, तो वो कितनी देर में भर देगा, वाई आर में भर देगा। तो इन वाई आर इट फिल कितना टैंक बताओ, 1 टैंक। तो इन 1 आर कितना भर देगा बताओ, 1/y भर देगा। हमने कितनी देर तक लार्जर डाया वाले पाइप को भी चलाया, इतनी टाइम तक चलाया था, क्योंकि दोनों ने मिलके भरा था ना। तो हम बोला इन 75/8 आर इट फिल कितना, 1/y इंटू 75/8। अब ये हमने निकाल लिया बड़े वाले पाइप का कंट्रीब्यूशन, ये निकाल लिया छोटे वाले का। इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या पता चल जाएगा, पूरा टैंक कितनी देर में भरा है। तो हम ऐसे देखें 75/8 इंटू 1/x प्लस 75/8 इंटू 1/y, और ये दोनों ने मिलके कितना टैंक भरा है, 1 टैंक। आई रिपीट अगेन, हमने बोला कि x घंटे में छोटे वाले पाइप अकेला टैंक भर देगा, अकेला कितनी देर में भरेगा, x घंटे में। तो वो 1 घंटे में कितना पार्ट भर पाएगा, 1/x। तो 75/8 आर में कितना भर देगा, इससे मल्टीप्लाई। ठीक, ऐसे हमने बोला बड़ा वाला डायमीटर का जो पाइप है वो वाई आर में 1 टैंक भर दे रहा है, तो 1 घंटे में कितना भरेगा, 1/y। 75/8 आर में कितना भरेगा, इतना। अब इन दोनों को 75/8 आर तक चलाया, तो इन दोनों ने मिलके 1 टैंक भरा है, तो इस वाले पोर्शन को और इस वाले पोर्शन को जोड़ देंगे तो 1 टैंक फिल हो गया। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो इसके बराबर रख दिया, 1 आर के बराबर रख दिया। एनी डाउट? कुछ कॉमन आ रहा है बेटा, 75/8 कॉमन आ रहा है, कितना बच जाएगा, 1/x प्लस 1/y इज इक्वल टू 1। बेटा देखो y की वैल्यू आपको पता है कितनी, x माइनस 10 पुट कर दे यहाँ पे, 75/8 इंटू 1/x प्लस 1/x माइनस 10। 75/8 बेटा एलसीएम कितना आएगा बताना, x इंटू एक्स माइनस 10 क्रॉस मल्टीप्लाई, x माइनस 10 प्लस x इज इक्वल टू 1। सही बात है क्या? 75/8 यहाँ कितना आएगा बताना, x प्लस एक्स कितना हो जाएगा, 2x माइनस 10 अपॉन में x इंटू एक्स माइनस 10 इज इक्वल टू में कितना 1। बेटा कुछ कॉमन आ रहा है क्या, देखना ऊपर से 2 कॉमन आ रहा है, तो 75/8 2 कॉमन लेना, अंदर कितना बचेगा, x माइनस 5 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 10x लिख दें क्या, इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना। देखो ये कट रहा है बेटा, 2 4 जा 8 इज इक्वल टू 1। तो आ जाएगा 75 इंटू एक्स माइनस 5। इन दोनों की मल्टीप्लाई करके उधर पहुंच जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई में, 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 10x। ठीक, मल्टीप्लाई कर लो कितना हो जाएगा, 75x माइनस 55 25 535 और 2 37 375 इज इक्वल टू में कितना आएगा बेटा, 4x स्क्वायर माइनस 40x। सबको उठा के उधर लेके जाओ तो कितना हो जाएगा, 0 इज इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस 40x माइनस
75x माइनस 375, 0 इज इक्वल टू, देखो बेटा 4x स्क्वायर, 40 और 75 कितना बनेगा, 115x माइनस का 375, ठीक है। हाँ अच्छा, ये उधर जाके बेटा प्लस का 375 बनेगा ना, तो कितना बच गया हमारा फाइनली, 4x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 375 इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करोगे किसकी हेल्प से, मुस्कुरा रहे हैं, आपकी मुस्कुराहट बता रही है कि इस क्वेश्चन को भैया हम नहीं करेंगे है कि नहीं, बट ये ऐसा सोच रहे हो तो फिर बहुत ही गलत सोच रहे हो ना, हमने बहुत मेहनत से समझाया 3 बार कह के। 4x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 375 है ना बेटा, इसका एलसीएम ले लो, ये 115 था वो, सही है भी। चलो 375 इंटू 4 का एलसीएम लो, तो बेटा इसको काटोगे तो कितना आएगा, इस वाले को हटा दे रहे हैं ना, इधर वाले पोर्शन को, फोर एक्स स्क्वायर माइनस 11x माइनस 375 इज इक्वल टू 0, ये है ना क्वेश्चन। अरे ये 11 कहाँ से आ गया हमारे दिमाग में। चलो एलसीएम लो बेटा, 375 का लोगे तो 4 इंटू 375 का एलसीएम लेना है ना, तो 4 का एलसीएम कितना होता है 2 इंटू 2, और 375 का लोगे तो 5 से काटोगे तो 5 तो 35, 5 25, फिर 5 और 5, नहीं कुछ गलत कर दिया क्या, 5 तो 35 75 ना, 5 से काटोगे फिर 25, 75 बचेगा, फिर 5 से काटोगे तो 15 बचेगा, फिर 5 से, फिर 3 से। चलो बेटा 115 बनाना है, बनाओ जल्दी से, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 50, 150, नहीं बन पा रहा ना, 115 बनाओ जल्दी से, 125 और 12, तो 115 कैसे बनेगा वो, बनाओ, 5 25 75, 5 25, 115 बनाना बेटा, बनाओ जल्दी से, तीन 5 15 30, बन पा रहा है, मतलब आंसर पॉइंट में आएगा। चलो इससे नहीं बन पा रहा तो दूसरे मेथड से जाते हैं, 100 बन रहा है, 100 प्लस 15, 5 25, 400 और 15, हाँ 115, ठीक बात। चलो बेटा इधर हो जाए, 4x स्क्वायर माइनस के 115 लाने तो क्या लिखना चाहिए, माइनस का 100x माइनस का 15x माइनस का 375 इज इक्वल टू 0। बेटा कुछ कॉमन आ रहा है, 4x कॉमन आ रहा है, अंदर कितना बचेगा x माइनस 25, माइनस 15 कॉमन आ रहा है, अंदर कितना बचेगा x माइनस 25 इज इक्वल टू 0। ये वाला 25, 4 कॉमन लिया ना, तो 4 से अगर डिवाइड करोगे तो देखो 4 से 100 को डिवाइड करो 25 आएगा, ठीक। तो बेटा क्या क्या बच गया बताओ, 4x माइनस 15 और दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 25 इज इक्वल टू 0, है ना, दो पार्ट मिले हमें, 4x माइनस 15 इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस 25 इज इक्वल टू 0। तो x वैल्यू कितनी आ गई बताना, 15/4 आवर्स, और इधर कितनी आ गई x इज इक्वल टू 25। अब बेटा इस आंसर को ना कंसीडर नहीं करेंगे, क्यों, 4 से डिवाइड करो, देखो कितना आएगा, ये 4 3 12, 428, 4 5 20। अब x की वैल्यू अगर 3 आई तो बेटा देखो y की वैल्यू अगर आपको याद हो 10 घंटे कम लग रहे थे ना, x माइनस 10, तो अगर 3 में से 10 घट जाएंगे तो माइनस नहीं आ जाएगा लार्जर डाया वाले पाइप का टाइम, तो क्या टाइम नेगेटिव हो सकता है, नहीं। इस आंसर को इसलिए कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि बड़े वाले पाइप का टाइम निकालते टाइम हमें x में से 10 घटाना पड़ेगा, और x में से 10 मतलब 3 में से 10 घटाओ तो -7 बचेगा, -7 नहीं हो सकता ना, क्या हुआ, प्लस 375, ओके ओके, बाकी तो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, बाकी सब बढ़िया। चलो अभी ठीक है, तो इसको क्यों कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि लार्जर डाया वाले का पाइप, जो लार्जर डाया पाइप है उसका टाइम नेगेटिव आ जाएगा 3 में से 10 घटाने पे, है ना, तो कौन सा वाला कंसीडर करोगे आप,
25 वाला। समझ में आया इसको क्यों रिजेक्ट किया? ठीक है, तो स्मॉलर डाया कितना टाइम लेगा? 25 घंटे। लार्जर डाया 15 घंटे। स्मॉलर डाया पाइप टेक्स कितना टाइम बताओ? x and that is equal to 25 hours, and larger dia pipe takes x minus 10 मतलब 25 minus 10 मतलब 15 hours। ठीक बात है? ओके, 2 क्वेश्चन और बच्चे हैं, फटाफट से देख लेते हैं, खत्म। तो ये थोड़ा सा बड़ा था, बस था कुछ नहीं बेटा। पहले एक्स आर में पूरा टैंक भर रहा है तो आपने 1 घंटे का निकाला, 1 घंटे का निकल गया, उसके बाद आपने जितने टाइम में भरा है उस टाइम का निकाला। यही काम दोनों के लिए किया और दोनों को लाके फिर ऐड कर दिया। क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, बड़ा है थोड़ा सा और सोचने वाला है, बस इतना था। एक्स आर में पूरा टैंक, एक्स में 1 तो 1 में 1/x, 75/8 में पूरा टैंक भर गया। लार्जर वाले के लिए सेम काम, वाई आर में 1 टैंक, 1 आर में 1/y, 75/8 में 75/8 इंटू 1/y, दोनों को जोड़ दिया तो टोटल टैंक भर गया। फिर उसके बाद कैलकुलेशंस थी बस। ठीक, ओके, इट टेक्स टू मच टाइम। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, क्या कह रहा है? 2 ट्रेन है, एक एक्सप्रेस ट्रेन है, एक पैसेंजर ट्रेन है। ठीक, an express train takes 1 hour less than a passenger train to travel 132 kilometer between Mysore and Bangalore। ओके, तो एक्सप्रेस ट्रेन को 1 घंटा कम लगता है, तो हमसे पूछा है दोनों ट्रेन की स्पीड बता दो। पहले दोनों ट्रेन की स्पीड मान ले। लेट द स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड कितनी मान ली बेटा? x मान लिया ना, x किलोमीटर पर आवर। एंड द स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन कितनी मान ली बेटा? y किलोमीटर पर आवर मान ली। ठीक, अभी क्वेश्चन ने हमसे क्या बोला है कि डिस्टेंस कितना है बेटा? डिस्टेंस कितना है? 132 किलोमीटर। दोनों ही ट्रेन ने 132 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया। ठीक, अब टाइम निकालना पड़ेगा दोनों का और फिर उसका टाइम का रिलेशन लिख देना। ये स्पीड वाले क्वेश्चन तो कोई छोड़ के जा रहा है ना, बिल्कुल बेवकूफ वाला है, क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन रहते हैं। अब अगर आपसे पूछे टाइम टेकन बाय पैसेंजर ट्रेन एक्सप्रेस ट्रेन, तो टाइम टेकन बाय एक्सप्रेस ट्रेन कितना होगा बताओ? 32/x। अच्छा, 132/x। टाइम टेकन बाय पैसेंजर ट्रेन कितना होगा? 132/y हो जाएगा। सही बात है। अच्छा, क्वेश्चन ने एक और चीज दे रखी है कि एक्सप्रेस ट्रेन जो टाइम ले रही है वो क्या ले रही है? 1 घंटा कम ले रही है। किससे? पैसेंजर ट्रेन से। और एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन इज 11 किलोमीटर पर आवर मोर। क्या बोला क्वेश्चन ने? एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड पैसेंजर ट्रेन की स्पीड से 11 किलोमीटर ज्यादा है। इसका मतलब क्या हम ऐसे लिखे? एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड पैसेंजर, यहां पे लिख देते हैं, स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन लिख दी, इज मतलब इक्वल टू 11 किलोमीटर पर आवर मोर। 11 प्लस किससे? पैसेंजर। 11 प्लस y। समझ आया क्या? एक बात यह दे रखी है, इसको बोल दे क्वेश्चन नंबर 1। अब टाइम में रिलेशन दिया कि 1 घंटा कम लग रहा है, तो बताओ कौन सा टाइम ज्यादा होगा इस बार? इन दोनों में से कौन सा टाइम? y वाला ज्यादा होगा, है ना, क्योंकि पैसेंजर ट्रेन धीरे चलती है। 132/y माइनस 132/x इज इक्वल टू 1 घंटा कम बोला है क्वेश्चन ने। ठीक, क्वेश्चन ने बोला 1 घंटा कम लग रहा है। समझ में आया कैसे लिखा? पुट वैल्यू ऑफ x कितना हो जाएगा? ये 132/y माइनस 132/11 प्लस y इज इक्वल टू 1। कॉमन आ रहा है कुछ? 132 कॉमन आ रहा है, कितना बचेगा अंदर बताओ? 1/y माइनस इज इक्वल टू 1। तो 132 एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई 11 प्लस y माइनस
y इज इक्वल टू 1, वाई वाई कैंसिल आउट हो गया, कितना बच्चा बताओ, 132 इज इक्वल 11 अपॉन में y इंटू 11 प्लस वाई इज इक्वल टू 1। इसको सॉल्व कर लोगे, अब कैसे करोगे इसको सॉल्व, 132 इंटू 11 इज इक्वल टू, बेटा इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके उधर पहुंचा दें, y इंटू 11 मतलब 11y प्लस वाई स्क्वायर, 11y प्लस वाई स्क्वायर, इसको इधर लेके जाओगे तो वाई स्क्वायर प्लस 11y माइनस, बेटा इनको मल्टीप्लाई करो, 11 दूनी 22, 11 तिया 33 और 2 35, 11 एकम 11 और 3 14, 1452, सही है क्या? ठीक। अभी 11 बनाना है, इसका एलसीएम लेके बनाओ 11, 132 इंटू 11 था ना, तो इस 11 इंटू 12 लिख देंगे क्या, 12 एकम 12, 12 एकम 12 13, हाँ इंटू 11, ये तो बहुत आसान हो गया। 11 बनाना है, कैसे बनाओगे, E11 बनाना, E11 कैसे बनेगा, 11 नहीं बन रहा, फैक्टर सही है, एक बार चेक कर लो, ये मल्टीप्लाई सही किया ना, 11 दूनी 22, 11 तिया 33 और 2 35, 11 एकम 11 और 3 14, ठीक है। 11 को ऐसे लिखा, 132 को 11 दूनी 22, 11 एकम 11 और 2 13, हाँ सही है। 11 बनाना, कैसे बनाओगे, सॉरी 11 बनाओ, 11 121 कहाँ से आ जाएगा, 44 कैसे आया लेकिन, अच्छा ये 12 भी कहाँ है दिमाग यार, चलो 2 2 3 इंटू 11 ऐसे लिखेंगे ना, हाँ अभी बताओ कितना आएगा ये, 44 और 33, चलो बेटा वाई स्क्वायर प्लस 44y माइनस 33y माइनस 1452 इज इक्वल टू 0, बेटा कुछ कॉमन आ रहा है, y प्लस 44 माइनस 33 कॉमन ले लो, बचेगा y प्लस 44 इज इक्वल टू 0, y माइनस 33 और y प्लस 44 इज इक्वल टू 0, तो y माइनस 33 को 0 पुट कर दो, y प्लस 44 को 0 पुट कर दो, तो बेटा यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई, 33 किलोमीटर्स पर आवर, और यहाँ से y की वैल्यू आ गई माइनस का 44, ठीक, ये वाली वैल्यू कंसीडर नहीं करेंगे। y किसकी स्पीड थी, पैसेंजर ट्रेन की थी, एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड देखना 11 प्लस वाई है, तो स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन कितनी आ गई हमारी, स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन 33 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि वाई दी थी ना, और स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन कितनी आ जाएगी, वाई प्लस 11 था ना, 11 किलोमीटर देखो ज्यादा है, तो कितनी आ जाएगी ये, यहां लिख देते हैं कितनी, 44 किलोमीटर पर आवर, समझ आया, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, हटा दे से, देखना इसके क्वेश्चन बहुत आसान रहता है, स्पीड टाइम बहुत आसान, बहुत ज्यादा, करना जरूर, बार बार देख के कर लोगे तो हो जाएगा, बट अगर आप सोचो कि नहीं है तो बहुत बड़ा बड़ा, ये बड़ा बड़ा जा रहा है तो ये आएगा भी 4 और 5 नंबर में, समझे, अगर आप खाली क्वेश्चन तक भी पहुंच गए ना तब भी आपको 2-3 नंबर मिल जाएंगे। तो मैथ्स का पेपर है तो आप थ्योरेटिकल एक्सपेक्ट कर नहीं सकते हैं ना कि थ्योरी आएगी लिख देंगे, भाई न्यूमेरिकली आने हैं, और क्या, तो आसान होने का कोई मतलब नहीं होता है, अगर आपको डर लगता है न्यूमेरिकल से तो आप पेपर कैसे आसान बना पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम ऑफ द एरियाज ऑफ 2 स्क्वायर्स, बेटा 10-15 मिनट बाद होगी तुम्हारी क्लास, ठीक है, बोल देना उन लोग को थोड़ा शांत हो जाए। सम ऑफ द एरियाज ऑफ द 2 स्क्वायर इज 468 मीटर स्क्वायर, इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर इज 24 मीटर, फाइंड द साइड्स ऑफ द 2 स्क्वायर। सुनो ध्यान से, क्वेश्चन ने क्या बोला बेटा, 2 स्क्वायर्स है, स्क्वायर जानते हो ना सारे लोग, एक ये स्क्वायर है एक ये स्क्वायर, लेट द साइड ऑफ फर्स्ट स्क्वायर,
पहले स्क्वायर की साइड कितनी होगी हमारी x एंड द साइड ऑफ सेकेंड स्क्वायर कितनी होगी y। दिस इज x, दिस इज y एंड y। अभी क्वेश्चन ने बोला है कि सम ऑफ द एरियाज इन, इसका एरिया कितना होगा, एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला बोलो, ए साइड इनटू साइड। तो बेटा अगर इस वाले स्क्वायर का एरिया लिखेंगे तो कितना होगा एक्स स्क्वायर, और इसका एरिया लिखेंगे तो वाई स्क्वायर। क्वेश्चन ने बोला है कि इन दोनों स्क्वायर के एरिया का सम दे रखा है, कितना है देखना 468 आई थे 468। क्वेश्चन ने बोला इन, देखो इसका एरिया होगा एक्स स्क्वायर, इसका वाई इंटू वाई करोगे तो वाई स्क्वायर। क्वेश्चन ने बोला है इन दोनों स्क्वायर्स के एरिया का सम 468 है, तो पहली इक्वेशन ये बन गई। दूसरी क्वेश्चन ने बोला है डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर, तो बेटा इस पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है स्क्वायर के 4 इंटू साइड होता है, तो इसका पेरीमीटर कितना होगा 4x, इसका पेरीमीटर कितना होगा 4y। क्वेश्चन ने बोला उन दोनों के बीच का डिफरेंस, डिफरेंस मतलब माइनस, कितना दे रखा है 24। तो फाइंड द साइड्स ऑफ द स्क्वायर, ही बोला ना, हाँ तो स्क्वायर्स ऑफ द साइड निकाल लो, है ना, साइड्स ऑफ द स्क्वायर निकाल दो, स्क्वायर ऑफ द साइड नहीं, है ना। 4 कॉमन आ रहा है, कितना बच जाएगा अंदर x माइनस वाई इज इक्वल टू 24। बेटा 4 चला जाएगा डिवाइड में, कितना बचेगा बताओ x माइनस वाई इज इक्वल टू 6। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अच्छा यहाँ से x की वैल्यू निकाल लें, कितनी आएगी बताओ 6 प्लस वाई, इसको उठा के कहां पुट कर देंगे x में। पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करो। x ये कितना लिखेंगे बेटा 6 प्लस वाई स्क्वायर, प्लस y की जगह कितना लिखेंगे वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है 468। बेटा ये प्लस बी का होल स्क्वायर आता है, कितना हो जाएगा 36 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 12y प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 468। कितना वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस, बेटा 468 इधर आगे माइनस हो जाएगा, 36 माइनस 468 कितना बचेगा बताओ, कितना बचेगा 4 2y स्क्वायर प्लस 12y माइनस का 4 और इक्वल टू 0। बेटा 2 कॉमन आ रहा है, कितना बचेगा वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 2 2 जा 4 2 वजह से 2 इज इक्वल टू 2 उधर जाके 0 बन जाएगा। 216 बनाना है बेटा, बनाओ जल्दी से, 216 से 6 बनाना है, 6 इंटू 6 इंटू 6 होगा, 6 को क्या लिखेंगे हम 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3, कितना बनाना है बेटा में 6 बनाना है। हाउ विल यू फाइंड, देख एक बार नीचे देखना, बाहर तो नहीं खड़े मैथ्स वाले, खड़े हो तो बोल देना भैया ने बोला अंदर बैठ जाओ, नहीं हाँ 12th वाले मैथ्स वाले थे ठीक। 18 और 12 आ रहा है बेटा, चलो तो वाई स्क्वायर प्लस 18y माइनस 12y माइनस का 216 इज इक्वल टू 0 इक्वल टू 0। कुछ कॉमन आ रहा है y, अंदर बचेगा y प्लस 18 माइनस 12, अंदर कितना बचेगा y प्लस 18 इज इक्वल टू 0। कितना हो जाएगा बेटा ये y प्लस 18 y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। बेटा y प्लस 18 को 0 पुट कर दे और एक बार y माइनस 12 को 0 पुट कर दो, यहाँ से y की वैल्यू माइनस 18, ये कंसीडर नहीं कर सकते, यहाँ से y की वैल्यू 12। तो स्क्वायर ऑफ फर्स्ट दूसरे स्क्वायर की साइड में निकल गई 12 है, पहले वाले की निकाल सकते हैं इक्वेशन नंबर 2 में पुट करके। पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 2 कितना है बेटा x इज इक्वल टू 6 प्लस वाई, 6 प्लस 12 कितना हो जाएगा 18। तो लास्ट में क्या लिख दोगे इस साइड ऑफ फर्स्ट स्क्वायर, पहले स्क्वायर की साइड कितनी होगी बेटा 18 एंड साइड ऑफ सेकंड स्क्वायर, दूसरे स्क्वायर की साइड कितनी हो गई 12। सेंटीमीटर थी क्या ये, हाँ जी सेंटीमीटर थी। एक लास्ट क्वेश्चन ऐसे, अगली एक्सरसाइज नहीं बट अगली एक्सरसाइज का ये जो एग्जांपल है ना, दिस इज सच एन वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल।
तो इसको हम करा रहे, मतलब सारी वर्ड प्रॉब्लम्स ना हम चाहते हैं एक ही में कवर हो जाए। तो एक ही वर्ड प्रॉब्लम बची है, ये पोल वाली। बेटा बस 5 से 10 मिनट इधर आ जाओ, सोच के देखो, तुम तो अभी घर जाके आराम कर लोगे, हमें फिर से भी 2 घंटा 12th वालों को पढ़ाना है। सोचो। चलो क्वेश्चन क्या कह रहा है सुनो बच्चा। हेलो, इंस्पिरेशन ले लो, देखो भाई तो सीरियसली, जबकि अभी हमें 2 घंटा और पढ़ाना है, तुम तो अभी स्वस्थ प्राणी बन गए हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पोल हैज टू बी इरेक्टेड। सुनो बेटा, लास्ट क्वेश्चन है, बस पानी फिर पीना आराम से जाके। अ पोल हैज टू बी इरेक्टेड एट अ पॉइंट ऑन द बाउंड्री ऑफ अ सर्कुलर पार्क। सुनो क्वेश्चन ने क्या बोला बेटा, एक क्वेश्चन आ चुका है और एक बार नहीं कई बार आ चुका है ये क्वेश्चन एग्जाम में। एक पोल है, नहीं यही रहेगी। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। जो अभी हम करा रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 17 है, ये पुरानी बुक में, नई वाली बुक में जो भी हो, नई वाली बुक में एग्जाम्पल 8 है, ठीक है। सुन लो, a pole has to be erected at a point on the boundary of a circular park of diameter 13 meter in such a way that difference of its distances from two diametrically opposite fixed gates A and B on the boundary is 7 meter। पहले क्वेश्चन समझो। क्वेश्चन ने बोला हमें एक पोल बनाना है ना, एक सर्कुलर पार्क है, उसमें हमें क्या बनाना है, एक पोल। मान लो हमने यहाँ पे पोल बना दिया, थोड़ा ध्यान से समझना, पोल बना दिया। अभी क्वेश्चन ने बोला इस पोल की ना कुछ प्रॉपर्टीज है कि कैसे करके बनाना है। तो उन्होंने बोला है इस तरह से बनाना है कि डिफरेंस ऑफ इट्स डिस्टेंसेस फ्रॉम द टू, इसका डिस्टेंस कहां से, फ्रॉम द टू डायमेट्रिकली अपोजिट फिक्स्ड गेट। डायमेट्रिकली अपोजिट फिक्स्ड गेट मतलब दो गेट है, एक पार्क का गेट यहां पे है और एक पार्क का गेट यहाँ पे, डायमेट्रिकली अपोजिट गेट्स है, ठीक है। यहां से इसका डिस्टेंस जो है ना ऑन द बाउंड्री 7 मीटर्स। दोबारा पढ़ो, अ पोल हैज टू बी इरेक्टेड एट अ पॉइंट ऑन द बाउंड्री ऑफ अ सर्कुलर पार्क। बिल्कुल सही बात, यहाँ पे पोल कर दिया हमने। डायमीटर 13 मीटर, ओके, डाय दे रखा 13 मीटर। In such a way that the difference of its distances, distances का डिफरेंस कहां से, पहले गेट से और दूसरे गेट से, सही है। तो इस डिस्टेंस को मान लो हम कह देते हैं x और इस डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं y। डिफरेंस ऑफ इट्स डिस्टेंसेस फ्रॉम द टू डायमेट्रिकली अपोजिट फिक्स्ड गेट A and B ऑन द बाउंड्री 7 मीटर। ये जो गेट्स हैं इनसे जो डिस्टेंसेस का डिफरेंस है इस पोल का वो कितना है, 7 मीटर। मतलब क्वेश्चन ने क्या बोला, x माइनस वाई किसके बराबर है, 7 के बराबर, ऐसा ही तो बोले। इज इट पॉसिबल टू डू सो, क्या ऐसा पॉसिबल, अगर पॉसिबल है तो डिस्टेंसेस बता दो गेट से कितने कितने होंगे। समझ आ गया, ठीक। तो बेटा एक तो यहां से ऐसी इक्वेशन बना दी, x इज इक्वल टू 7 प्लस ये वाली बात हमने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखी। एक और चीज यहां पे बन सकती है, पाइथागोरस थ्योरम। बिल्कुल सही बात, हम बोले यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो क्या लिख सकते हैं बताओ जरा। 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169, एक्स ये कितना रख सकते हैं, 7 प्लस वाई का स्क्वायर। सॉल्व कर लें इसको तो ये आ जाएगा बेटा 169, 7 प्लस वाई का होल स्क्वायर खोलो कितना आएगा, 49 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 14y प्लस 169 वाई स्क्वायर। देखो 49 तो ऐसा ही रहेगा प्लस 14y, वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बेटा इस 169 को इधर लेके चले जाएं तो यहाँ 0 बचेगा, इधर जाके हो जाएगा माइनस का 169, ठीक है। अभी देखो ये कितना बचा, 2y स्क्वायर प्लस 14y, 49 में से 169 जाएगा तो माइनस का 120 इज इक्वल टू 0। कुछ कॉमन आ रहा है,
वाई स्क्वायर माइनस 7y माइनस 60 इज इक्वल टू 0। 2 चला जाएगा डिवाइड में, वाई स्क्वायर प्लस 7y माइनस 60 इज इक्वल टू 0। बेटा फैक्टर आप लोग बताओगे, 12 और 5, वाई स्क्वायर प्लस 12y माइनस 5y माइनस 60 इज इक्वल टू 0। कुछ कॉमन आ रहा है, y अंदर कितना बचेगा, y प्लस 12 माइनस 5 y प्लस 12। समझ में आ गई यहां तक बात? अभी सिंप्लीफाई करोगे तो कितना हो जाएगा, y माइनस 5 एंड y प्लस 12 इज इक्वल टू 0। पुट कर दो, y माइनस 5 इज इक्वल टू 0 एंड y प्लस 12 इज इक्वल टू 0। y इज इक्वल टू 5 और y इज इक्वल टू माइनस का 12। ये कंसीडर नहीं करें तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 5। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इक्वेशन नंबर 1। फ्रॉम इक्वेशन 1 देखो बेटा, x इज इक्वल टू कितना है, 7 प्लस y, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 12 प्लस, अच्छा 7 प्लस 5 कितना हो गया, 12 मीटर। एक बात हमने यहाँ नहीं लिखी, अगर एग्जाम में आप इसको ऐसे करोगे तो बस ऐसे लिखना, लेट द डिस्टेंसेस फ्रॉम गेट्स A एंड B आर। A और B से हमने डिस्टेंस कितने माने, A से माना है x और B से माना है y। ठीक, अब x और y की वैल्यू आ गई तो लास्ट में देयरफॉर डिस्टेंसेस आर 5 मीटर एंड 12 मीटर। तो ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, दैट्स इट फ्रॉम द वर्ड प्रॉब्लम ऑफ क्वाड्रेटिक। पूरी वर्ड प्रॉब्लम आपकी एक ही वीडियो में कंटेंट हो गई।